नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस हिंदू में। उम्मीद है आप सभी कुशल से होंगे। आप सभी पांडवों को तो जानते ही हैं, परंतु पांडवों के परिवार को आप कितना जानते हैं? आप में से अधिकतर लोग पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को भी जानते होंगे। आप में से कुछ लोगों ने भीम की पत्नी हिडिंबा और उनके पुत्र घटोत्कच का भी नाम सुना होगा, परंतु क्या आप इनके अतिरिक्त पांचों पांडवों की अन्य पत्नियों और उनके सभी पुत्रों को भी जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज पांडव परिवार से आप सभी का परिचय करवाते हैं। महाराज विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र थे पांडु, जो राजा बने। उनकी दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इन 5 भाइयों को ही पांडव कहा जाता है। सबसे बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर। इनकी पहली पत्नी का नाम था द्रौपदी और द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य। महाराज युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी का नाम था देविका, जिसके गर्भ से योधेय का जन्म हुआ। धर्मराज से छोटे थे भीमसेन। भीम की पहली पत्नी थी द्रौपदी और द्रौपदी से जन्मे पुत्र का नाम था सुतसोम। दूसरी पत्नी का नाम हिडिंबा था, जो दैत्य वंश की थी, और इनके गर्भ से घटोत्कच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तीसरी पत्नी थी काशीराज की पुत्री बलंधरा, जिसने सर्वग नामक पुत्र को जन्म दिया। अर्जुन के 4 विवाह हुए। पहला विवाह द्रौपदी से हुआ और जिनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। दूसरा विवाह उलूपी से हुआ और इन्होंने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया। तीसरा विवाह चित्रांगदा से हुआ और चित्रांगदा के गर्भ से बब्रुवाहन का जन्म हुआ। चौथा विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ, जिनसे अर्जुन को महातेजस्वी पुत्र अभिमन्यु की प्राप्ति हुई। माद्री पुत्र नकुल का पहला विवाह द्रौपदी से हुआ और शतानीक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, एवं इनकी दूसरी पत्नी का नाम करेणुमति था, जिसने निर्मित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। सबसे छोटे भाई सहदेव की पहली पत्नी द्रौपदी थी और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतकीर्ति था। सहदेव का दूसरा विवाह हुआ विजया से और विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडवों के कुल 13 पुत्र थे, परंतु वंश का विस्तार अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु से ही हुआ था। अर्जुन पुत्र इरावन और बब्रुवाहन अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहा करते थे, अतः वे उनके ही उत्तराधिकारी बने। अभिमन्यु का विवाह विराट देश की राजकुमारी उत्तरा के साथ हुआ था। उत्तरा के गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसकी मृत्यु का कारण अश्वत्थामा था, परंतु इस बालक को भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया। वह बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित का विवाह माद्रवती से हुआ और इससे उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम जन्मेजय था। ये वही जन्मेजय हैं जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तीनों लोकों के सर्पों को समाप्त करने का निश्चय करके सर्प यज्ञ का आयोजन किया, और ये लगभग सफल हो भी गए थे, परंतु यह कथा मैं आपको किसी और वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जन्मेजय की पत्नी का नाम बहुष्टमा था, जिसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, शतानीक और शंकुकर्ण। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ भी इसे शेयर करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।